एक श्लोक तो बिना कहे यदि हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमको अपराध बोध होगा कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। इस श्लोक को एक बार सुन लोगे तो अपने जीवन की अंतिम श्वास तक कोई इच्छा आपके मन में नहीं रहेगी। एक ही इच्छा रहेगी कि हे नाथ, हम जब तक जिए तब तक कथा के श्रोता बन करके जिए। निवृत्त तरसई रूप गीयमानात् भवौ सधात् श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत बिना पशुघ्नात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत बिना पशुघ्नात्। सुखदेव जी ने कहा कि राजर्षि परीक्षित, 4 दिन हो गए हैं तुमने पानी भी नहीं पिया। आज कुछ ठंडा मीठा गंगा जी का जल पी लो, कुछ फलाहार कर लो, फिर आगे कथा सुनना। परीक्षित जी ने कहा ये भूख प्यास बड़ी दुस्सह है, ये भूख प्यास अत्यंत दुस्सह है, असह्य है। लेकिन हे भगवान, मैंने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया, निर्जल हूं मैं, लेकिन फिर भी मुझे न भूख है न मुझे प्यास है, क्योंकि आपके मुख चंद्र से जो कथा का अमृत झर रहा है उस अमृत को पान कर करके मैं आनंदित हो रहा हूं, मुझे भूख प्यास नहीं है। इसका मतलब यह है महाराज जी कि यदि वस्तुतः प्रेम पूर्वक कथा श्रवण की जाए तो उससे विदेहावस्था प्राप्त हो जाएगी, देह धर्म की निवृत्ति हो जाएगी, और हो जाती है देह धर्म की निवृत्ति। हे भगवान, कथा में जिसका मन न लगे वो तो आत्महत्यारा ही है, आत्मघाती ही है। आत्महत्या से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है, पर वह आत्महत्यारा है जो कथा नहीं सुनता है। इसका मतलब है आत्महत्या, ब्रह्महत्या, गोहत्या से बड़ा पाप है आत्महत्या, और आत्महत्या से बड़ा पाप है कथा न सुनना। इसका मतलब है भगवत चरित्र न सुनना, भागवतों के चरित्र न सुनना, इससे बड़ा पाप इस धरती पर और कोई हो नहीं सकता, इस ब्रह्मांड में और कोई हो ही नहीं सकता। जिस किसी के जीवन में यत्किंचित परिवर्तन सुधार आता है वह केवल और केवल सत्संग से ही आता है, भगवत भागवत चरित्र श्रवण से ही आता है। बताओ और कोई साधन है जीवन में परिवर्तन लाने का? इसलिए जो कथा नहीं सुनता, सत्संग नहीं करता, धरती का सबसे बड़ा पापी वही है। ईमानदारी से कथा कहने वाला और ईमानदारी से कथा सुनने वाला, उसके जीवन में परिवर्तन हुए बिना नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा।